शुरुआत में हम दो बच्चों रेहान और डिंडा को देखते हैं जो एक खंडर में भूतों को ढूंढने आए थे। दरअसल रेहान के पास भूतों को देखने की पावर थी और डिंडा भी उस टेक्निक को सीखना चाहती थी। वो एक टंकी पर खड़ी हो जाती है पर उसमें से कोई भूत नहीं बल्कि एक डीमन बाहर निकलता है और उस पर अटैक करने लगता है। रेहान और डिंडा भागने लगकर डीमन डिंडा को पकड़ लेता है और उस पर अटैक करता है। तभी अचानक रेहान की आंख खुलती है। दरअसल वो एक सपना देख रहा था और उसके पास सोई हुई बीवी शरण भी उठ जाती है और उसे शांत करके फिर से सुला देती है। रेहान शरण को उसके ऑफिस छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। शरण को ऑफिस में अचानक वोमिट होती है। वो रेहान को कॉल करके बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रेहान ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो काफी देर से एक बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे। जब रेहान शरण को पिक करके घर ले जा रहा था तो अचानक उसकी गाड़ी के सामने से कोई गुजरता है। रेहान जब गाड़ी रोककर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। बचपन में डिंडा के साथ हुए इंसिडेंट की वजह से रेहान की पावर जा चुकी थी। जब शेरर और रेहान सो रहे थे तो हम देखते हैं कि एक औरत की स्पिरिट उनके घर में आती है। अचानक उनके कमरे का टेबल लैंप खुद ऑन हो जाता है। जब शेरन उसे बंद करती है तो वो फिर खुद ब खुद ऑन हो जाता है। शेरन डरकर रेहान को उठाती है। उनके कमरे की लाइट्स भी फ्लिकर होती हैं और रेहान को भी करंट लगता है। रेहान को ये सब देखकर शक हो जाता है कि जरूर उनके घर में कोई इविल स्पिरिट है जो उन्हें तंग कर रही है। सुबह रेहान शेरन को उसके ऑफिस छोड़कर फिर से दोबारा अपने घर जांच पड़ताल करने आता है। घर में उसे अपनी मॉम की पुरानी मेड की आत्मा दिखती है। वो उससे बात करता है और पूछता है कि क्या पहले भी आप यहाँ आई हो, जिस पर उस मेड की आत्मा इनकार करती है और कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। उस मेड की आत्मा के जाने के बाद रेहान समझ जाता है कि उसके घर में कोई और आत्मा है जो उसे जानती है और जानबूझकर उसे तंग कर रही है। फिर अचानक उसकी डोर बेल बजती है और बाहर एक डिलीवरी बॉय एक स्ट्रोलर लेकर आया था जो रेहान ने अपने बेबी के लिए मंगवाया था। जब शेरन घर आती है तो वो स्ट्रोलर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शेरन स्ट्रोलर को कॉरिडोर में रख के किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और रेहान भी शावर लेने चला जाता है। अचानक वो आत्मा उससे तंग करती है और स्ट्रोलर खुद ब खुद चलकर किचन में आ जाता है। पहले तो शेरन उसे अपने हस्बैंड का एक मजाक समझती है पर वो स्ट्रोलर और करीब आता है बगैर किसी के हाथ लगा। शेरन डर जाती है और डर कर पास आकर उस स्ट्रोलर को चेक करने लगती है लेकिन उस पर कोई भी नहीं था। फिर अचानक किसी का हाथ शेरन के पैर को पकड़ लेता है जिससे शेरन डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वो डरकर बाहर भागती है। रेहान शेरन को पकड़ता है और पूछता है, जिस पर शेरन बताती है कि हमारा स्ट्रोलर खुद ब खुद चलकर किचन में आ गया, हमारे घर में कोई भूत है। लेकिन रेहान कहता है कि अगर ऐसा है भी तो तुम्हें उन्हें इग्नोर करना चाहिए क्योंकि हम भूतों से जितना ज्यादा डरेंगे वो हमें उतना ही तंग करेंगे। जब शेरन वॉशरूम में नहा रही थी तो फिर अचानक दो हाथ शेरन के कमर पर हाथ लगाते हैं। शेरन इससे भी डर जाती है। वो समझ जाती है कि उनके घर में कोई इविल स्पिरिट है जो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। शेरन की दोस्त उसे बताती है कि उसे उसके अंकल भूत भगाते हैं। शेरन रेहान से बात करती है कि मैं एक साइकिक को अपने घर में लाना चाहती है ताकि वो हमारे घर पे भूत भगा सके, लेकिन रेहान मना कर देता है। लेकिन फिर भी शेरन रेहान को बताए बगैर जब अपने दोस्त के अंकल को अपने घर बुला लेती है कि दोस्त के अंकल घर में झाड़ पोछ करते हैं और फिर शेरन को कहते हैं कि अब तुम्हारा घर प्रोटेक्टेड है। नहीं, जब अंकल घर वापस जा रहे थे तो अचानक आत्मा उन पर हमला करती है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देती है जिससे अंकल वहीं मर जाते हैं। इधर घर में जब शेरन और रेहान सो रहे थे तो स्ट्रोलर खुद चलकर नीचे गिर जाता है। शेरन कहती है कि घर प्रोटेक्टेड होने के बावजूद भी ये सब क्यों हो रहा है। रेहान जब ये सुनता है तो वो शेरन से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि घर प्रोटेक्टेड है, जिस पर शेरन बताती है मैंने काजमन अंकल को हमारे घर बुलाया था ताकि वो हमारे घर को भूतों से पाक कर सके। रेहान शेरन को बताता है कि मैं बचपन में भूतों को देखने की पावर रखता था पर फिर वो पावर अचानक चली गई, लेकिन रिसेंटली ही वो पावर मुझे फिर से मिली है। लेकिन जो आत्मा हमें तंग कर रही है वो आत्मा को मैं नहीं जानता, मैंने बस अपनी पुरानी मेट को देखा है। सुबह शेरन को उसकी दोस्त बताती है कि उसके अंकल मर गए। शेरन ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब शेरन और रेहान अंकल के फनरल में जाते हैं तो वहाँ रेहान को बैल्कनी पर एक आत्मा दिखाई देती है लेकिन वो बहुत ज्यादा धुंधली थी। रेहान को उस पर शक हो जाता है कि शायद वो जानता है कि ये कौन है। रात में जब शेरन और रेहान सो रहे थे तो रेहान को डिंडा की आत्मा की आवाज आती है। जब रेहान की आंख खुलती है तो वो डिंडा की आत्मा का पीछा करता है और एक कमरे में चला जाता है, लेकिन डिंडा की आत्मा उस कमरे के दरवाजे को बंद कर देती है। उसी तरफ वो आत्मा शेरन पर हमला करती है और उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है जिससे शेरन का मिस कैरेज होते होते बच जाता है।
रेहान समझ जाता है कि ये सब डिंडा की आत्मा कर रही है। अपनी बीवी को हॉस्पिटल में उसकी दोस्त के पास छोड़कर अपने गांव जाता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर डिंडा ऐसा क्यों कर रही है। रेहान डिंडा की मॉम के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर डिंडा के साथ क्या हुआ था। इधर हॉस्पिटल में शेरन की दोस्त उसे कॉफी डालकर देने लगती है और उससे कप टूट जाता है। जब हाउसकीपिंग वाली औरत उसे साफ करने के लिए आती है तो वो शेरन और उसकी फ्रेंड पर अटैक कर देती है। उस पर डिंडा की आत्मा ने कब्जा कर लिया था। सिक्योरिटी वाले उस औरत को पकड़ लेते हैं। शेरन बाहर भागती है पर डिंडा की आत्मा उसे पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। पर तभी अचानक रेहान वहां आ जाता है। वो शेरन को गाड़ी में बिठाकर घर ले जाने लगता है। रेहान बताता है कि ये आत्मा मेरी बचपन की दोस्त डिंडा की है जो हमें तंग कर रही है। अब बचपन में हम बहुत ज्यादा क्लोज थे और एक दूसरे के साथ रहने का वादा भी किया था। पर फिर मेरी शादी वाले दिन अचानक डिंडा ने सुसाइड कर ली। अब उसकी आत्मा पर किसी डीमन का कब्जा है, इसलिए वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। शेरन ये सुनकर डर जाती है। रेहान कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, इसलिए हमें अपने गांव वापस जाना होगा। वो शेरन को लेकर डिंडा की मॉम के घर जाता है। डिंडा की मॉम और रेहान बातें कर रहे थे कि शेरन थक जाती है और सो जाती है। रेहान डिंडा की मॉम से कहता है कि मैं अब उसी खंडर में डिंडा से मिलने के लिए वापस जाऊंगा। इसीलिए रेहान वहां डिंडा से मिलने के लिए उस खंडर में जाता है जहां बचपन में वो डिंडा के साथ जाता था। शेरन उसे ढूंढती हुई फैक्ट्री में आती है तो रेहान बेहोश जमीन पर पड़ा था। यहाँ हमें पता चलता है कि डिंडा की आत्मा ने रेहान की आत्मा को उसकी बॉडी से अलग कर दिया है। डिंडा की आत्मा रेहान की आत्मा से कहती है कि अब हम दोनों इस दुनिया में साथ रहेंगे क्योंकि हमने एक दूसरे से वादा किया था। लेकिन रेहान कहता है कि अगर तुम सच में मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती तो कभी भी मेरी फैमिली को तकलीफ नहीं पहुंचाती, बल्कि मुझे अपनी लाइफ खुशी से जीने देती। इस सब बातों का डिंडा की आत्मा पर बहुत ज्यादा असर होता है और वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस जाने के लिए मदद करूंगी। इससे पहले ही डिंडा की बॉडी पर वो डीमन कब्जा कर लेता है और डिंडा फिर से पोजेस्ड होकर डीमन में चेंज हो जाती है। वो डीमन रेहान की आत्मा को अपने अंदर निकलने लगा था, लेकिन रेहान अपनी दोस्त डिंडा को बहुत जोर से पुकारता है जिससे डिंडा की आत्मा होश में आ जाती है और फिर रेहान की आत्मा अपनी बॉडी में वापस चली जाती है और डिंडा की आत्मा को भी शांति मिल जाती है। ऐसी और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।